हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिरेकल पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं मिरेकल पाठशाला। मैंने जनरल साइंस की केमिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पार्ट 2 में लेकर आई हूँ, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं 13th questions की ओ। हार्ट पेसमेकर इज द राइट आंसर इज यूरेनियम। यूरेनियम इज द राइट आंसर। तो यूरेनियम के हो जाते हैं 92 एटॉमिक नंबर एंड 238 इज द एटॉमिक मास। तो यहाँ देख रहे हैं आंसर है ए हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाला आइसोटॉप कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम U-35। तो जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि 92 इसके एटॉमिक नंबर होते हैं एंड 238 इज द एटॉमिक मास एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड बेरिलियम सल्फेट के कारण पानी में कम घुलनशील होते हैं। उच्च ज्वलनशील ऊर्जा, कम ऊर्जा विशोषण, कम ज्वलनशील ऊर्जा या आयनिक बैंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी। सीमेंट इज मेड हार्ड बेथ। तो आंसर है क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी इज द राइट आंसर। हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, मतलब कि जलयोजन और पानी के वियोजन के कारण ये सीमेंट जो होते हैं वो हार्ड बनते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है। तो एनर्जी, ये याद रखिए कि एनर्जी हमेशा ऑलवेज ऑब्जर्व्ड होते हैं, मतलब ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारा ऑप्शन है नाइलोन, केन सुगर, टर्पेटाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आंसर है हमारा केन सुगर इज द राइट आंसर। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे, ताकि जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें कोई भी तरह की तकलीफ ना हो और वो आसानी से क्वेश्चंस को देखे और पढ़ पाए और आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए वो अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग metals pollute the air of a city having large number of automobiles। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा लीड। तो यहाँ आंसर है हमारा लीड, ऑलरेडी यहाँ पे है आंसर। तो लीड को हम सिंबल करते हैं PB से। ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जनरली यूज़ होते हैं खाने के लिए, खाने में यूज़ किए जाते हैं कि ताकि वो बहुत ही स्पॉन्जीनेस उसमें आ जाते हैं और बहुत ही स्पॉन्जीनेस के साथ साथ वो खाने में जो गलापन होता है वो आ जाते हैं। तो चलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर है हमारा बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर what, producing x-rays, conducting nuclear fusion, conducting thermonuclear fusion या accelerating atoms। तो हम यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, द राइट आंसर इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कुछ जानेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर को फॉर्मली नोन एज एटॉमिक पाइल बोलते हैं। ठीक है, ये आत्मनिरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को शुरू करने और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। ओके, परमाणु रिएक्टर का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन और परमाणु समुद्री प्रणोदन के लिए किया जाता है। तो हमारा 22nd क्वेश्चन है, शीतल पेय में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैसें दबाव में मौजूद है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिनोट करते हैं CO2। The substance which does not expand on going from liquid state to solid state, जो पदार्थ तरल राज्य से ठोस स्थिति में जाने पर विस्तार नहीं करता है। तो राइट आंसर इज हमारा हो जाएगा टाइप मेटल। अब टाइप मेटल क्या है नहीं है वो हम जानते हैं। टाइप मेटल, ठीक है, टाइप मेटल क्या है कि ये अलॉय होते हैं ऑफ किसके किसके होते हैं, लेड, एंटीमनी और टीन के होते हैं, जो कि
प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। धातुओं के अनुपात को अलग अलग करके वांछित गुणों का उत्पादन विभिन्न प्रकार की टाइप कास्टिंग और प्रिंटिंग प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। 24 क्वेश्चंस है। द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन। तो आंसर है हमारा यूरेनियम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरेनियम्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे 3 करवा चुके हैं। तो ये जान लीजिए यूरेनियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा मतलब यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप ध्यान रखें ये सब क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस BVI है ये क्वेश्चंस, तो इम्पोर्टेंस मार्क्स लगा लें ताकि आपको एग्जाम्स में कोई तरह की दिक्कत ना हो। Table salts get moist during raining season because टेबल नमक बारिश के मौसम में नम क्यों हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो हमारा आंसर है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी हाइग्रोस्कोपिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिसके कारण से जो रेनी सीजन में होते हैं नमक जो होते हैं वो मॉइस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने। टेबल नमक रिफाइंड नमक होता है जिसमें करीब 97 से 99% सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें आमतौर पर ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसे फ्री फ्लोइंग एंटी केकिंग एजेंट बनाते हैं जैसे सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। नमक की हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति के कारण यह बारिश के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि नमक पर्यावरण से नमी को अवशोषित करता है। Which of the following is used as a lubricant in heavy machines? निम्नलिखित में से कौन सा भारी मशीन में एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी इज द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट से भी बहुत ऐसा एक नॉन मेटल होता है जो कि तो चलते हैं जानते हैं ग्रेफाइट्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार। ये पुरातन रूप से प्लम्बागो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कार्बन के जिसके परमाणुओं को षष्टिकोणीय संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से इस रूप में होता है और मानक परिस्थितियों में कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। ठीक है, सबसे स्थिर रूप इसे ग्रेफाइट ही होते हैं। ठीक है, उच्च दाब और हाई टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट क्या हो जाते हैं, डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट्स की यूज़ ये जनरल अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट की यूज़ किन किन चीज़ों में होता है। तो ये ध्यान रखेंगे पेंसिल्स में यूज होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है नॉन मेटल होते हुए भी। इट्स हाई कंडक्टिविटी मेक्स इज यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रोड्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स। ओके, 27वां क्वेश्चन है हमारा, एक सूखी कोशिका में एनोड द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। द आंसर है हमारा जिंक। जिंक इज अ केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल Zn एंड एटॉमिक नंबर होते हैं 30। ये क्या होते हैं कि जिन कमरे में तापमान पर थोड़ा भंगुर धातु है और ऑक्सीकरण हटा दिया जाता है तब एक ये नीली चांदी उपस्थित है। ठीक है, इसे आवश्यक ट्रेस तत्व कहा जाता है क्योंकि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत कम मात्रा में जिंक आवश्यक है। चूंकि मानव शरीर अतिरिक्त जस्ता की दुकान नहीं करता इसलिए आहार के हिस्से के रूप में नियमित रूप से इसका सेवन किया जाना चाहिए। जिंक के समान आहार स्रोतों में लाल मांस, पोल्ट्री और मछली शामिल होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आम नमक आयोडीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है पोटेशियम आयोडाइड। मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन से पानी वसा में फैलाया जाता है, वसा पानी में फैलाया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे में फैलाया जाता है या वसा भंग को हो जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे आंसर है हमारा बी। तो बी इज द राइट आंसर। फैट इज डिस्पोर्ड इन वाटर। हमारा आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, सिल्क फाइबर केमिकली इज। तो आंसर है सी
प्रोटीन इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, और अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और प्लीज़ हिट्स द बेल आइकन। ओके गाइज, थैंक यू।